नमस्कार, मैं अंकुर कुमार। आज मैं आपके सामने सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनका बेटा आराम शाह 1210 में दिल्ली के अगले सुल्तान के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। हालांकि उस समय के कई वरिष्ठ अधिकारियों दरबारियों का मत था कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया जाए, क्योंकि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कई सफल अभियानों में हिस्सा लिया था और वो सभी में सफल रहा था। इसके अलावा शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी और ऐबक उसे अपने बेटे जैसा भी मानता था। जिसके बाद आराम शाह के खिलाफ इल्तुतमिश ने एक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में इल्तुतमिश की जीत हुई और आराम शाह को मार दिया गया और जून 1211 को सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली का अगला सुल्तान नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश का शासनकाल जून 1211 से शुरू होता है और 30 अप्रैल 1236 को उसके शासन का अंत होता है। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के सुल्तान बनते ही उस समय कई अमीरों ने विद्रोह कर दिया। हालांकि इल्तुतमिश ने सभी विद्रोहियों के विद्रोह को कुचल दिया और सभी का सर कटवा दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने एक बार फिर से अवध, बनारस, शिवालिक और बदायूं पर जीत हासिल की और इन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। हालांकि उस समय के राजस्थान के कई क्षेत्र जैसे रणथंभौर और जालौर पर इल्तुतमिश शुरू में नियंत्रण पाने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ इल्तुतमिश के चीर प्रतिद्वंदी ताज अल-दीन यल्दीज ने गौर की राजधानी गजनी पर अधिकार कर लिया था और खुद को स्वतंत्र घोषित किया। ताज अल-दीन यल्दीज को यल्दौज के नाम से भी जानते थे और यल्दौज भी एक तुर्क गुलाम हुआ करता था। इसने गजनी पर अधिकार करने के साथ ही खुद को मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बताया और खुद को स्वतंत्र घोषित किया। और इसके साथ ही उसने एक शाही छाता और एक डंडा इल्तुतमिश को एक संदेश के रूप में भिजवाया, जो इल्तुतमिश के लिए यल्दौज के अधीन आने का आदेश था, जिसे इल्तुतमिश ने नजरअंदाज नहीं किया। इल्तुतमिश इस समय यल्दौज के साथ युद्ध में नहीं उलझना चाहता था, क्योंकि वो अभी सुल्तान बना था और उसके पास यल्दौज से लड़ने के लिए सेना काफी नहीं थी। इसीलिए इल्तुतमिश ने यल्दौज की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ उसका एक और दुश्मन कबाचा ने 1211 में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश इस समय आराम शाह के खिलाफ दिल्ली के अगले सुल्तान की लड़ाई में व्यस्त थे। कुछ ही समय बाद सिंधु नदी के राजा ख्वारिम शाह जलालुद्दीन मिंग बरनू ने गजनी पर हमला किया और यल्दौज को राज्य छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही कुछ दिनों बाद जलालुद्दीन मिंग बरनू ने लाहौर पर हमला किया और इस हमले में कबाचा को राज्य छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। यल्दौज गजनी छोड़कर भागा तो उसने अपनी छोटी सी सेना के साथ अपना रुख दिल्ली की ओर दिल्ली जीतने के लिए किया और उसने खुद को मोहम्मद गौरी का जायज उत्तराधिकारी बताया। उसने एक इल्तुतमिश को संदेश भिजवाया, जिसमें उसने इल्तुतमिश को कहा कि मोहम्मद गौरी का जायज उत्तराधिकारी वही है और इल्तुतमिश चुपचाप उसके अधीन आ जाए। जिसके जवाब में इल्तुतमिश ने यल्दौज को एक संदेश भिजवाया और उसने यल्दौज को चेतावनी दी कि अगर यल्दौज ने दिल्ली पर हमला करने की गलती की तो उसे सुल्तान तो दूर उसकी जान तक नहीं बख्शी जाएगी और वो दिल्ली से दूर ही रहे तो उसके लिए अच्छा होगा। हालांकि इल्तुतमिश यल्दौज के साथ शांति से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया, जिसे यल्दौज ने स्वीकार नहीं किया और 1216 में इल्तुतमिश और यल्दौज की सेना के बीच वर्तमान हरियाणा के तराइन में एक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को इल्तुतमिश ने जीता और यल्दौज पहाड़ का मुंह देखना पड़ा और उसको कैद कर लिया गया। के मैदान में यल्दौज को एक तीर लग गया था। बदायूं के कैद खाने में उसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली के निर्विवाद सुल्तान नजर आ रहे थे। हालांकि उनका एक और दुश्मन कबाचा ने फिर से लाहौर पर अधिकार कर लिया था और इसके अलावा उसने सुल्तान, सिविस्तान, भक्खर और सिंध पर अधिकार किया, राज्य का विस्तार किया और सुल्तान की उपाधि भी धारण की। अब कबाचा बहुत ही ताकतवर नजर आ रहा था और उसने इल्तुतमिश के अधिकार क्षेत्र सरहिंद पर हमला कर दिया। जैसे इस हमले की भनक इल्तुतमिश को लगी तो उसने 1217 में अपनी बड़ी सी सेना के साथ दिल्ली से सरहिंद की ओर प्रस्थान किया। कबाचा पीछे हटने लगा तो इल्तुतमिश ने अपनी सेना के साथ कबाचा और उसकी सेना का पीछा किया और मंसूरा में दोनों की सेना के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को भी सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही जीता और कबाचा अपनी जान बचाकर भाग गया। ये स्थान चिनाब नदी के तट पर स्थित है और इस युद्ध में जीत के साथ ही सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और वहां अपने बेटे नजीरुद्दीन महमूद को लाहौर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। कबाचा पर जीत हासिल करने के साथ ही इल्तुतमिश पूरी तरह से स्वतंत्र और दिल्ली का निर्विवाद सुल्तान बन चुका था। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक
और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।